ये पाकिस्तान में पहला ऑर्डर आया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को रोक दिया गया है कि आप एमपीओ का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जो एमपीओ जारी हुए हैं, इंक्लूडिंग परवेज इलाही या जो नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो सारी की सारी गलत थी। उसकी बुनियाद ये है कि इस्लामाबाद एक अलहदा से यूनिट है, ये पंजाब सूबे का दुम छल्ला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि जी कि पंजाब में चूंकि ये अमेंडमेंट आ गई थी, वो यहाँ पे लागू होती है। जज साहब ने सरकार से सिर्फ दो सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि वो मुझे नोटिफिकेशन बता दो जिसके ज़रिए से एमपीओ इस्लामाबाद में लागू हुआ। उनको वो जवाब नहीं मिला, उन्होंने ये बात लिखवाई है। दूसरा उन्होंने सवाल ये पूछा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को किस गवर्नर ने कब इख्तियार दिया होनी चाहिए। मैंने दो पोर्शंस पढ़ के उनको आइन के दिबाचे के बताए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में मरवत ने बताया, जो उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट्स नहीं हुक्मरानी कर सकते मुल्क के किसी हिस्से पे, बल्कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको लोग मुंतखब करेंगे, वो कर सकते हैं। इसलिए ये लैंडमार्क आज इंटरम फैसला है, बड़ी जजमेंट आएगी। आज अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी उसके साथ ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये अहम आईनी सवाल है, इसके ऊपर आके असिस्टेंस करें। उसके साथ ही जो एक बेरहमी का सिलसिला चला हुआ था इंतज़ामिया और पुलिस के ज़रिए से इस्लामाबाद में, आज उसको पहला रोड ब्लॉक उसका सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है पूरी कि ये जजमेंट इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा और इसके असरात दूसरे सूबों तक जाएंगे। इससे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया हुआ है, बाकी कोर्ट्स भी जो जहाँ जहाँ कोई ऑर्डर कर रही हैं रूल ऑफ लॉ के लिए और फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, ये है कि ये सारा जितना भी ड्रामा रचाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक आदमी का खौफ है, उसका नाम है इमरान खान। और उसका खौफ क्यों है? आपकी उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान में 65 से 70% उनकी आबादी है, और वो 65 से 70% आबादी 5 इलेक्शनों में साबित हुआ इमरान खान के साथ है।